नमस्ते बच्चों, आज हम कहानी लेखन सीखेंगे। यह चित्र के आधार पर कहानी लेखन है। चित्र के आधार पर कहानी लेखन करते वक्त हमें चित्रों का गौर से निरीक्षण करना चाहिए, पात्रों की निश्चिती करनी चाहिए, स्थान, उसको नाम देना बहुत जरूरी है। दिए गए चित्रों में से कौन सी घटना घटी हो इसका गौर से सोचना चाहिए। हर चित्र का वर्णन 3-4 पंक्तियों में कहानी की तरह करना चाहिए। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक एवं भावपूर्ण होने चाहिए। कहानी को शीर्षक देकर कहानी की शुरुआत करनी चाहिए। कहानी की सीख 1 या 2 पंक्तियों में होनी चाहिए। आज हम चित्र के आधार पर कहानी लिखेंगे। चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। यहाँ चित्र दिए हैं और चित्रों का हमें गौर से निरीक्षण करना है। पहला चित्र है, देखो यहाँ एक बहेलिया है और वह बहेलिया आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतरों को देखता है। दूसरे चित्र में बहेलिया पंछियों के लिए जाल बिछाता है और दाना बिखेरता है। तीसरे चित्र में कबूतर दाने चुगते हैं और चौथे चित्र में कबूतर इस जाल में फंस जाते हैं। पांचवें चित्र में बुजुर्ग कबूतर सभी को समझाते हैं और छठे चित्र में कबूतर जाल समेत उड़ जाते हैं। सातवें चित्र में बहेलिया हक्का बक्का रह जाता है और आठवें चित्र में ये कबूतर जो है ये कबूतर जाल समेत पहाड़ों पर उतरते हैं। 9वां जो है यह हमें सोचने के लिए कहा है और 10वें चित्र में कबूतर मुक्त हो जाते हैं, उड़ते हैं। इस तरह में सबसे पहले चित्रों का गौर से निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। कहानी का शीर्षक है बहेलिया और कबूतरों का झुंड। एक बहेलिया एक दिन जाल लेकर वह शिकार करने निकला। उसकी थैली में अनाज के दाने थे। रास्ते में उसने बहुत सारे कबूतर उड़ते देखे। उसने फौरन जमीन पर जाल बिछा दिया और वहां अनाज के दाने बिखर दिए। वह पास के एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। कबूतरों ने सुबह सुबह दाने देखे तो वे नीचे उतरे और दाने चुगने लगे। दाने चुगते चुगते उनके पैर जाल में फंस गए। कबूतरों ने उड़ने का प्रयत्न किया तो वे उड़ नहीं पाए। तब एक बुजुर्ग कबूतर ने कबूतरों से कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। सब लोग मिलकर जाल के साथ उड़ जाओ। उसकी सलाह मानकर सब कबूतर जाल के साथ उड़ गए। उड़ते उड़ते वे आसमान में पहुंच गए। बहेलिया हक्का बक्का होकर उन्हें देखता रहा। वह कुछ दूर तक उनके पीछे दौड़ा पर कबूतर उसकी पहुंच के बाहर हो गए थे। उड़ते उड़ते कबूतर एक पहाड़ पर पहुंचे। यहाँ बुजुर्ग कबूतर का दोस्त मुनमुन चूहा रहता था। बुजुर्ग कबूतर के कहने पर कबूतर जाल के साथ पहाड़ी पर उतरे। बुजुर्ग कबूतर ने चूहे को आवाज दी। मुनमुन चूहा झटपट बाहर आया। उसने जाल काटकर कबूतरों को आजाद कर दिया। कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया और फिर खुश होकर वे आकाश में उड़ गए। कबूतरों ने एक होकर प्रयत्न किया
इसलिए उनकी जान बच गई। कहानी की सीख, सचमुच एकता ही शक्ति है। इस कहानी को हम एकता का बल इस तरह का शीर्षक भी दे सकते हैं। इस तरह आज हमने चित्र के आधार पर कहानी लेखन यह भाग हमने सीख लिया है।